सबको जय मसीह की। निर्धन खराई से चलता है। नीति वचन 19:1 में लिखा है, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। और नीति वचन 19:22 में मैं पढ़ रहा था कि निर्धन झूठ बोलने वालों से उत्तम है। जो टेढ़ी बातें बोलते हैं और जो झूठ बोलते हैं उससे अच्छा तो निर्धन है, निर्धन होना है ना। तो निर्धन का मैं जब इब्रानी में इसका मतलब देख रहा था कि एक कमज़ोर व्यक्ति जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हम देखते हैं कोई ज़रूरतमंद, बेसहारा, जिसको किसी चीज़ की कमी है, गरीब और ज़रूरतमंद, ये दो शब्द हम लोग सामान्य शब्द हैं जो ज़्यादा निर्धन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो निर्धन खराई से चलता है और धन से कहीं उत्तम है। जो निर्धन खराई से चलता है वो धनी से कहीं उत्तम है। और याद रखो, एक निर्धन व्यक्ति ही एक खरा व्यक्ति हो सकता है। खरा व्यक्ति मतलब वो ईमानदार हो सकता है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने उत्तम मन को खराई से करता है वो निर्धन ही है। एक निर्धन व्यक्ति जो है अपने आप को, अपने नाम को और अपने काम को, उसमें हमेशा दोनों में खरा होता है। निर्धन व्यक्ति ही यहोवा के सामने सारी विधियों को मानता है, उसके सामने निष्कलंक रहता है। निर्धन व्यक्ति ही लोगों के सामने अपनी बात में सीधा होता है। बातों में उसकी जो बातें होती है वो हानि रहित होती हैं और अप्रभावी नहीं होती। उनकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ता है जो व्यक्ति निर्धन होता है। और वो व्यक्ति क्या है, अपने विवेक में वो अध्ययन करता है। जो व्यक्ति खराई से चलता है, जो निर्धन खराई से चलता है। ये सारी बातें एक संसार की चीज़ों के संबंध में एक गरीब, एक निर्धन लगती हैं, पर व्यक्ति ये सारी बातें जो है एक निर्धन व्यक्ति ही कर सकता है। हो सकता है कि चाहे ये लोगों की नज़र में निर्धन हो, ऐसा व्यक्ति लोगों की नज़र में हो सकता है कि वो निर्धन हो, पर परमेश्वर की नज़र में वो व्यक्ति धनी है। एक गरीब बुद्धिमान हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि धनी व्यक्ति भी बुद्धिमान हो। निर्धन की खराई अमीर के धन से उत्तम है। जो व्यक्ति निर्धन है उसकी जो खरापन है, उसकी जो ईमानदारी है, बुद्धिमान के धन से अच्छा है। नीति वचन 28:6 में भी हम लोग पढ़ते हैं। निर्धन कई प्रकार के होते हैं संसार में। हम लोग जिसके पास पैसा नहीं है ना, जब बेसहारा है, उसको ही हम लोग निर्धन मानते हैं। पर हमारे विश्वासी जीवन में भी हम कई तरह से निर्धन हो सकते हैं। जैसे गलातियों 5 के अनुसार परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के 9 फल दिए हैं, जैसे प्रार्थना, संगति, वचन, आनंद, धीरज, दया, विश्वास। इन सारी चीज़ों में भी हम क्या है, निर्धन हो सकते हैं। ये पॉसिबल है। वह व्यक्ति जिसके पास ये सारे गुण, पवित्र आत्मा के फल नहीं दिखाई देती, वो एक तरह से निर्धन व्यक्ति है। और निर्धन है अपने शुद्ध मन से परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित कर सकता है। जो अपने आप को निर्धन मानता है, अपने आप को नम्र करता है, वही व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी रीति से समर्पण कर सकता है। क्योंकि घमंडी व्यक्ति कभी भी अपने आप को नीचे नहीं झुकाएगा। भजन संहिता 26 में खरे व्यक्ति की प्रार्थना के विषय में बताया गया है। पर मैं भजन संहिता 26:11 में लिखा है, क्योंकि एक खरा व्यक्ति है परमेश्वर से जोर से पुकार कर बोल सकता है, मैं खराई से चलता रहूँगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। तो यहाँ पर एक खरा व्यक्ति ही कह सकता है कि परमेश्वर तू मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं खराई से चलता रहूँगा। जो व्यक्ति चलता है खराई से, वो व्यक्ति ही बोल सकता है कि मैं खरेपन से चलता रहूँगा। और घमंडी व्यक्ति ये बात कभी नहीं बोल पाएगा। अय्यूब 1:1 में परमेश्वर ने उसको भी खरा कहा। उसके पास से सब कुछ चला गया, वो निर्धन हो गया, पर फिर भी वो खराई से चलता रहा। तो इसलिए मार्कुस 10:17-22 में भी निर्धन व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। जब यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना सारा धन कंगालों को दे दे, तो वो व्यक्ति खराई से नहीं चल पाया, क्योंकि वो धनी व्यक्ति था। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।